ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर जलवायु सम्मेलन और बर्ड फेस्टिवल का आज से शुभारंभ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परमार्थ निकेतन के शिविर त्रिवेणी पुष्प पहुंचे। कहा, महाकुंभ में भागीदारी हमें ये सिखाती है कि विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। और कलाग्राम में कल लोक गायिका मालिनी अवस्थी की आकर्षक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर बना हुआ है और कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि अब तक 51 करोड़ 47 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र की अन्य तमाम गतिविधियों की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, आज की प्रमुख हलचलें कौन कौन सी हैं? आकर्षिता, हम बता दें कि आज सुबह से कल जो त्रिजटा स्नान पर्व के बाद से जो यहाँ पर जो भी साधु संत और जो कल्पवासी बचे होते हैं वो भी यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे जो भंडारा और आयोजन करते हैं उसके बाद वो आज पूर्ण रूप से यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही साथ कल से जिस तरह से श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पे वहाँ कुंभ मेला क्षेत्र बना हुआ तो आज भी निरंतर जारी है। संगम सहित जितने भी स्नान घाट को मैं देखा वहाँ पर जो श्रद्धालुओं के उल्लास था, जो उनके आने का उमंग था, वो भी कम नहीं हो रहा है। पूरी तरह से जो आस्था का यहाँ के सैलाब देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे जो जल पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको भी बढ़ाई गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज परिवहन मंत्री गडकरी जी भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुंभ स्नान के बाद वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और यहाँ पर गंगा स्नान के बाद एक विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आज कई राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो कुंभ की जो दिव्यता है, भव्यता को देखेंगे। सेक्टर 25 में भी एक जलवायु परिवर्तन का बृहद कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें शिरकत करेंगे। इसको लेकर के जिस तरह से जो लोगों का, जनप्रतिनिधियों का आने का वीवीआईपी मूवमेंट है, उनको लेकर के बृहद तैयारी की गई है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए भी विस्तृत तैयारी की गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सकुशल और स्नान करके अपने आपस जाए। एकल मार्ग कुल पिछले 5 दिनों से लागू किया गया है, बराबर उस पर आवागमन चल रहा है। श्रद्धालु सकुशल स्नान करके जा रहे हैं और जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं है वो देख करके वो आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी आकाश। धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ में आज से शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन और बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की देखरेख में आज से महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर जलवायु सम्मेलन होगा। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सम्मेलन में धर्मगुरु, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। संगम तट पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव का मैस्कट भारतीय स्कीमर पक्षी को बनाया गया है, जो नदी और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ये पक्षी नदियों के स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 1000 है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ये आयोजन विभिन्न स्थानों पर हो चुका है। इस बार इसका आयोजन महाकुंभ में हो रहा है। इससे पहले लखनऊ में कर्टेन रेजर इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने वॉकथॉन में भाग लिया और मस्कट तथा टीजर का विमोचन किया गया। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कल महाकुंभ पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई तथा ईश्वर से जगत कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये एक अलौकिक अनुभव, आध्यात्मिकता और आत्मीयता का अनोखा संगम है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कल महाकुंभ में परमार्थ निकेतन के शिविर त्रिवेणी पुष्प पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में भागीदारी हमें ये सिखाती है कि विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। इस अवसर पर उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती से संवाद किया और महाकुंभ की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करते हुए इस अद्भुत आयोजन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।
प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए मैं, मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए के साथ में महाकुंभ में आया हूँ। एक बड़ा प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। लोगों को इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। भारतवर्ष की माटी की सुगंध से ओतप्रोत आंचलिक लोक नृत्यों की बहुरंगी प्रस्तुतियां, देशज लोकगीतों और सम्मोहक गायन के साथ पूरे भारत की सांस्कृतिक छटा को बिखेरने कलाग्राम में आकर्षक वेशभूषा में कला प्रेमियों का ध्यान खींचते सजे धजे चेहरे और पैरों से बजती घुंघरुओं की छमछम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक संध्या मशहूर लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के नाम रही। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में पहले श्रोताओं से खुद को जोड़ा, उसके बाद मंच को सुरों से सजाना शुरू कर दिया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने एक के बाद एक कई गीतों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। उन्होंने मोरे अंगना भवानी आई रे, चौक पुराओ और माटी रंगाओ, राजा जनक के द्वारे भीड़ तथा होली खेले मसाने में की प्रस्तुति से खूब वाहवाही पाई। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तरफ अग्रसर है। वसंत पंचमी के स्नान के बाद 13 अखाड़ों की महाकुंभ नगर से विदाई हुई और फिर माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व के बाद कल्पवासियों की रवानगी हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी क्रम में माघ महीने के कल्पवास में प्रथम साधक दंडी स्वामी संतों का भी महाकुंभ नगर से प्रस्थान हो गया है। संगम की पावन रेती पर एक महीने से प्रवास कर रहे सनातन धर्म के संरक्षक माने जाने वाले दंडी स्वामी संतों ने त्रयोदशी को महाकुंभ में अपना अंतिम स्नान किया और उसके बाद अपने अपने मठों की तरफ प्रस्थान कर गए। अखिल भारतीय दंडी परिषद के प्रमुख जगत गुरु स्वामी महेशाश्रम जी बताते हैं कि माघ के महीने का कल्पवास तो माघ पूर्णिमा के साथ पुण्य की डुबकी लगाने से पूर्ण हो जाता है, लेकिन कल्पवास करते समय जाने अनजाने में कभी दृष्टि पाप हो जाता है तो कभी श्रवण या स्पर्श पाप। इन सभी तरह के पाप संगम में त्रिजटा स्नान के बाद ही कटते हैं। फागुन माह की त्रयोदशी को इस स्नान को करने के बाद सभी दंडी स्वामी संत महाकुंभ से अपने अपने स्थान के लिए रवाना होते हैं। दंडी स्वामी संतों ने इस महाकुंभ के स्वरूप और योगदान पर भी अपने विचार साझा किए। दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी शंकराश्रम का कहना है कि पिछले 45 वर्षों से वे त्रिवेणी तट पर माघ महीने का कल्पवास कर रहे हैं। इस महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक सनातनियों के आगमन ने ये बता दिया है कि सनातन की शक्ति का विस्तार हो रहा है और युवाओं की भूमिका इसमें बढ़ चढ़कर हो रही है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज मौसम साफ रहेगा। 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर जलवायु सम्मेलन और बर्ड फेस्टिवल का आज से शुभारंभ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परमार्थ निकेतन के शिविर त्रिवेणी पुष्प पहुंचे। कहा, महाकुंभ में भागीदारी हमें ये सिखाती है कि विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। और कलाग्राम में कल लोक गायिका मालिनी अवस्थी की आकर्षक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।